तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि श्रीकांत अब नागालैंड में पोस्टेड है और अब वो नागालैंड में एडॉप्ट करने का ट्राई कर रहा है और वो बहुत परेशान है मच्छरों से और उसकी वजह से ही वो ढंग से सो नहीं पाता। लेकिन तभी श्रीकांत को कुलकर्णी का कॉल आता है और वो श्रीकांत से कहते हैं, तुम इस रीजन से बखूबी वाकिफ हो, मुझे कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये एरिया कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। वी कांट अफोर्ड टू लूज इवन सिंगल इंटर ड्रॉप दिस टाइम, नॉट इवन वन मिस्टेक। तो मुझे लगता है तुम सीधा मुझे ही इन्फॉर्म करो, नो ब्यूरोक्रेसी, यू आर द फर्स्ट मैन एंड लास्ट मैन ऑन द लाइन। जिस पर श्रीकांत हाँ बोलता है और ये समझ जाता है कि ये मिशन कितना सीरियस है और उसके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगले सीन में हम देखते हैं श्रीकांत नागालैंड के किसी स्मगलिंग रूट्स पर होता है और जहाँ पर पुलिस गाड़ियों की तलाशी ले रही होती है और श्रीकांत उनसे पूछता है कि यही एक स्मगलिंग का रास्ता है, जिस पर पुलिस वाला कहता है नहीं तो, यह और एक रास्ता है लेकिन उस पर चलना भी बहुत मुश्किल है, तो वहाँ से तो स्मगलर नहीं आएगा और फॉरेस्ट तो है ही लेकिन वो रूट बहुत ही एक्सपेंसिव है। जिस पर श्रीकांत सोचता है यहाँ पर सडनली स्मगलिंग एक्टिविटीज बहुत कम हो गई, शायद वो फॉरेस्ट से आ जा रहे होंगे, लेकिन कौन है जो इतने एक्सपेंसिव रूट को फंड कर रहा है। और श्रीकांत ये सोचने के बाद ऑफिसर को कहता है मुझे कुछ दिनों के लिए फॉरेस्ट में ड्रोन सर्विलेंस चाहिए। और तभी श्रीकांत देखता है उसी खराब रूट से एक एम्बुलेंस जा रही होती है और खराब रास्ता होने के कारण एम्बुलेंस बहुत ही जोर जोर से हिल रही होती है और चेक पोस्ट पर पुलिस उसे जान ही देने वाली होती है। तभी श्रीकांत को शक आता है कि कोई कैसे पेशेंट को इस खराब रास्ते से ला सकता है, वो पहले ही बीमार है। और श्रीकांत ड्राइवर को देखता है जो और कोई नहीं तो शाहिद खान होता है और श्रीकांत शाहिद से आईडी मांगता है और शाहिद ये कहकर मना कर देता है, साहब पीछे पेशेंट बहुत ही सीरियस है, हमें जल्दी जाने दीजिए। अब श्रीकांत का शक और भी गहरा हो जाता है और वो उसे एम्बुलेंस से बाहर निकलने के लिए बोलता है और उसके बाहर निकलते ही श्रीकांत एम्बुलेंस के पीछे देखने लगता है और वो ये देखता है कि सच में पेशेंट है, लेकिन वो सब रो रहे होते हैं और वो श्रीकांत से बोलते हैं प्लीज़ हमें जाने दो, इसने हमें किडनैप किया है। और श्रीकांत पुलिस ऑफिसर को एम्बुलेंस चलाने के लिए बोलता है और उन्हें जाने देता है और श्रीकांत फौरन ही शाहिद को अरेस्ट कर लेता है। जैसे ही श्रीकांत को यह लगने लगता है कि ये कोई तो बड़ी लीड है, तभी श्रीकांत को कॉल आता है, सर मुझे लगता है ये कोई नया स्मगलर है क्योंकि इसका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है। जिस पर ऑफिसर से श्रीकांत कहता है, क्या तुमने इस पर कोई एफआईआर फाइल की है? अगर एफआईआर के बारे में सोच भी रहे होगे तो मत करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कोई मामूली स्मगलर है, क्योंकि कौन अपनी फर्स्ट स्मगलिंग पे एक फैमिली को किडनैप करेगा, वो भी एम्बुलेंस में। तुम उसे 3rd डिग्री दो, अगर वो कुछ बताता है तो देखो, नहीं तो मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। यह श्रीकांत ये करना चाहता है कि जब वो ऑफिसर शाहिद को 3rd डिग्री देंगे तभी जाकर श्रीकांत शाहिद को ये जता पाएगा कि वो एक अच्छा आदमी है और वो शाहिद की मदद करना चाहता है, जैसे उसने मूसा के साथ किया था, या फिर वो हमेशा से ही ऐसा करता है। लेकिन तभी श्रीकांत को जेके का कॉल आता है और जैसे ही श्रीकांत कॉल पिक करता है वहाँ से जेके बोलता है, बड़े लोग हो गए सर आप तो। और ये सुनते ही श्रीकांत कॉल कट कर देता है और श्रीकांत को फिर से जेके का कॉल आता है और श्रीकांत अब कॉल उठाकर बोलता है, हाँ बोल। तब जेके श्रीकांत को बोलता है कि अब सीधे कुलकर्णी को इन्फॉर्म करेगा तू, सब ऑफिस में सिर्फ तेरे ही चर्चे।
इस मिशन के बाद तो प्रमोशन पक्का है तेरी। ओ सॉरी, सर की। और अब श्रीकांत इंटरोगेशन रूम के बहुत करीब पहुंच जाता है और जैसे ही वो अंदर देखता है उसे तुरंत एक ऑफिसर बोलता है, सर वो कुछ नहीं बता रहा। 3rd डिग्री देने के बाद भी ना हमें उसका नाम पता है ना उसका पता। और फिर श्रीकांत इंटरोगेशन रूम की तरफ बढ़ता है जहाँ पर शाहिद को रखा गया है और हम देखते हैं कि 3rd डिग्री देने के कारण शाहिद की हालत बहुत ही खराब है। इतना सब होने के बावजूद उसने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। और श्रीकांत शाहिद की तरफ बढ़ता है और उसे एक सवाल पूछता है, तुम उस एम्बुलेंस के साथ क्या करना चाहते थे? या फिर वो लोग तुम्हें फंसाने के लिए ये सब कर रहे हैं? इन सवाल का भी वो कुछ जवाब नहीं देता और बहुत देर तक एक दूसरे की तरफ घूरने के बाद श्रीकांत उसे एक कहानी सुनाता है। जब मैं छोटा था तब एक दिन मुझे ये पता चला कि मेरे पापा को किसी ड्रग केस में जेल में डाल दिया गया है। वो बैग तो पापा की भी नहीं थी और जिसकी थी वो बैग छोड़कर भाग गया था। 12 साल बहनचोद पापा जेल में थे और सब कुछ मुझे ही करना पड़ता था। स्कूल के साथ वो पार्ट टाइम जॉब और इतना सब करने के बाद भी वो लोगों के ताने कि हाँ होंगे ड्रग के पैसे, इन्हीं तानों के कारण माँ ने घर से बाहर जाना भी छोड़ दिया था। और आज तक भी कुछ बदला नहीं है। आज भी मैं कुछ अपने पैसों से भी खरीदता हूँ तभी भी लोग पीठ पीछे ताने मारते। तो मुझे प्लीज कुछ तो बताओ, क्योंकि मुझे वही ऑफिसर तुम्हारे बेटे के लिए नहीं बनना है जिसने मेरे पापा को जेल में डाल दिया था। जिस पर शाहिद फाइनली कुछ तो बोलता है, मेरा नाम शाहिद है, शाहिद खान।